हाय फ्रेंड, आप सभी को हमारे इस प्यारे चैनल आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। वर्धन वंश किस वंश का उपनाम है? पाल वंश, पल्लव वंश, पुष्पभूति वंश या सातवाहन वंश? इसका आंसर हो जाएगा सी, पुष्पभूति वंश का ही उपनाम वर्धन वंश है। पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने किया था? प्रभाकवर्धन, पुष्पभूति या राजवर्धन या हर्षवर्धन? इसका आंसर हो जाएगा बी, पुष्पभूति। पुष्पभूति ने ही पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश की, जो भी कह सकते हो, स्थापना किया था। यह गुप्त वंश के पतन के बाद इस वंश की स्थापना हुआ था। पुष्पभूति वंश की राजधानी थानेश्वर स्थित है किस राज्य में? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या गुजरात? इसका आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा में ही थानेश्वर स्थित है। पुष्पभूति वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा राज्य में अवस्थित है। पुष्पभूति के राजा के बाद गद्दी पे कौन सा राजा आया था? हर्षवर्धन, प्रभाकवर्धन, राजवर्धन या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन है, पुष्पभूति के बाद राजगद्दी पे कौन आया, यानी पुष्पभूति का उत्तराधिकारी कौन हुआ? प्रभाकवर्धन हुआ। यह काफी योग्य और पराक्रमी शासक साबित हुए थे। किस सम्राट ने परम भट्टराकर और महाधिराज जैसी उपाधियां धारण की थी? प्रभाकरवर्धन, राजवर्धन, महाजयवर्धन या हर्षवर्धन? इसका आंसर हो जाएगा ए। पीछे ही हम बोल चुके थे, ये बहुत ही प्रतापी और उपकारी राजा थे। इन्होंने ही ये दोनों उपाधियां धारण की हुई थी। प्रभाकवर्धन के बाद राजगद्दी पे कौन आया था? महावर्धन, महाजयवर्धन, हर्षवर्धन या राजवर्धन? इसका आंसर हो जाएगा डी, राजवर्धन। राजवर्धन आया था, लेकिन बट कुछ दिन ही राज कर पाया, क्योंकि राजवर्धन की हत्या उसका जीजा का भाई ने कर दिया था, या जीजा का दोस्त राजवर्धन की हत्या कुछ ही दिनों में कर दिया। तब उस समय हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की आयु में ही राजगद्दी पे बैठे थे। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि प्रभाकवर्धन के बाद राजगद्दी पे राजवर्धन ही आया था। हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की आयु में ही किस ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा था? पीछे ही बोल चुके हैं, राजवर्धन की हत्या कुछ ही दिनों में गद्दी पर बैठने के बाद उनका जीजा का दोस्त ने कर दिया था। मात्र ये 16 वर्ष की आयु में ही हर्षवर्धन गद्दी पे बैठे थे। तो किस ईस्वी में बैठे थे? 606 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठे थे। हर्षवर्धन कितने ईस्वी में? इसका आंसर हो जाएगा 606 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठे थे। हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहते थे जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखा था। उनका नाम क्या था? अमीर खुसरो, वानभट्ट, आर्यभट्ट या हरिसेन? इसका आंसर हो जाएगा बी, वानभट्ट। हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। इन्होंने ही हर्ष चरित्र लिखा था। चीनी यात्री हुनसांग भारत आया था किस शासक के काल में? हर्षवर्धन, पुष्पभूति, प्रभाकवर्धन या राजवर्धन? इसका आंसर हो जाएगा ए, हर्षवर्धन के काल में ही चीनी यात्री हुनसांग भारत भ्रमण पे आया था। हुनसांग को यात्रियों का राजकुमार आदि सारे नाम से जाने जाते हैं। यह नालंदा विश्वविद्यालय में 16 वर्ष के अंदर पढ़े और पढ़ाए भी थे। यात्रियों का राजकुमार तथा सांख्य मुनि और नीतियों का पंडित कहा जाता है। हर्षवर्धन, वानभट्ट, हुनसांग या आर्यभट्ट? इसका आंसर हो जाएगा सी, हुनसांग। पीछे ही हम बोल चुके हैं, यात्रियों का राजकुमार, सांख्य मुनि और नीतियों का पंडित हुनसांग को ही कहा जाता है। यह भारत भ्रमण हर्षवर्धन के काल में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में 16 वर्ष के अंदर पढ़ा और पढ़ाया भी था। हुनसांग द्वारा लिखी पुस्तक थी जिसमें भारत की काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती है। चा ची ची सी यू ची यू ची ची सी ची यू? इसका आंसर हो जाएगा बी, सी यू ची। हुनसांग द्वारा लिखी हुई पुस्तक सी यू ची में भारत की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है।
हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग सम्मेलन करता था, जिससे कहा जाता था महापरिषद, महापरिनिर्वाह, महामोक्ष परिषद, महाप्रयाग सम्मेलन। इसको कहा जाता था सी, महामोक्ष परिषद। इसमें होता क्या था कि हर्षवर्धन बहुत ही दयालु और योग्य शासक साबित हुए थे। यह हर 5 वर्ष पर प्रयाग में एक सम्मेलन किया करते थे, जिनमें सारे जनता को से वो यह रूबरू होते थे और उनकी बातें को सुनते थे और उनको मदद किया करते थे। यह काफ़ी अच्छे और दिल के नेक शासक साबित हुए थे हर्षवर्धन को पुलकेशी द्वितीय ने किस नदी के बीच हराया था? झेलम नदी, गंगा नदी, चंबल नदी या ताप्ती नदी? इसका आंसर हो जाएगा टी, ताप्ती नदी के तट या बीच में, जो भी कह सकते हो। पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आपको पता चल जाए। अगर आपको हमारे इस वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बतलाइए, ताकि अगले वीडियो हम इससे ज़्यादा बेहतरीन पेश कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।